एक साहब ने सवाल किया, मुफ्ती साहब थीसिस, रिसर्च पेपर या असाइनमेंट लिखकर इससे पैसे कमाना जायज़ है? अगर नहीं तो जो पैसे कमाएं उनका क्या करें? अगर किसी के लिए किसी से काम लिया हो, उससे एडवांस भी लिया हो और आधे में छोड़ दें तो इसका सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा, ऐसी सूरत में क्या करें? देखिए, किसी के लिए थीसिस लिखना, रिसर्च पेपर लिखना, असाइनमेंट लिखना, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि उस पर ये मैंडेटरी था कि भाई ये थीसिस आपने ख़ुद लिखना है और आगे वो सबमिट भी अपने नाम से करवाएगा। तो ऐसी सूरत में अगर कोई उसको लिख के देता है तो ये गोया एक तरह से एक धोखाधड़ी के काम में उसके साथ ताउन कर रहा है कि वो दूसरों को धोखा दे रहा है, शो ये कर रहा है कि ये मैंने लिखा है, हालांकि लिखा उसने नहीं है। तो ऐसी सूरत में बेहतर ये है कि ऐसा काम ना किया जाए। इससे जो इनकम आएगी वो हराम नहीं होगी, यानी हम ये नहीं कहेंगे कि इससे जो इनकम आई है वो हराम है। वजह उसकी ये कि जो काम आपने किया है इटसेल्फ, जो लिखने का काम किया है, अगर वो कंटेंट ऐसा है जो जायज़ कंटेंट है और लिखना उसका जायज़ था तो उसकी उजरत लेना भी आपके लिए जायज़ है। लेकिन एक धोखाधड़ी के काम में ताउन की वजह से इसके अंदर कराहत आ जाएगी, यानी ये एक नापसंदीदा अमल शरीयत की नज़र में है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे आमदन और इनकम हराम नहीं होगी। दूसरी सूरत ये हो सकती है किसी भी थीसिस की या रिसर्च पेपर की या असाइनमेंट की कि उसके लिए ये लाजिम नहीं था कि आपने ख़ुद ये लिखना है, बस उसको ये कहा गया था कि भाई आपने ये चीज़ सबमिट करवानी है, ये आर्टिकल या असाइनमेंट सबमिट करवानी है, और ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर आप उसको बग़ैर कराहत के लिख के दे सकते हैं। एक साहब ने सवाल किया, मुफ्ती साहब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि सहाबा को बुरा भला कहने से आदमी इस्लाम से खारिज नहीं होता, सिर्फ ख्याल आया तो क्या मैं इस्लाम से निकल गया हूँ? उसामा, इंडिया, यूपी, आज़मगढ़ से। देखें, जो वसाविस होते हैं ना, इन पर इंसान का इख्तियार नहीं चलता। वसवसा तो ऐसी चीज़ है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में आता है कि वो एक दफ़ा हुजूर के पास आए और कहने लगे कि बाज़ औक़ात हमें ऐसे वसवसे आते हैं कि हम में से एक आदमी इसको ज़्यादा बेहतर समझता है कि वो पहाड़ से लुढ़क कर मर जाए बनिस्बत इसके कि अपनी ज़बान से हम वो बात निकालें जो हमारे दिल में वसवसे आ रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वाकई में तुम्हारे दिल में इस तरह के वसवसे आते हैं? सहाबा ने फरमाया हाँ। आपने फरमाया ज़ाका सरीहुल ईमान, ये सरीह ईमान की निशानी है, यानी अगर इस तरह का वसवसा आ रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, ये आपके मोमिन होने की निशानी है। तो ये इंसान के इख्तियार में नहीं, कोई भी वसवसा इंसान को आता है वो इंसान के इख्तियार में नहीं, जब इख्तियार में नहीं तो उस पर कोई पकड़ भी नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है, वो बेचारे वैसे ही परेशान रहते हैं, कभी एक वसवसा आ रहा है, कभी दूसरा वसवसा, शैतान मज़ीद उनको उलझाता रहता है। तो आप पहले से ही शैतान को बता दें कि भाई इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए कि ये मेरे इख्तियार में नहीं। हाँ, उस वसवसे के बाद अपने इख्तियार से कोई बात करना, कोई अमल करना, कोई कदम उठाना, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी उस पर अमल करने के लिए, ये वो चीज़ है जिससे आदमी गुनाहगार भी होता है और फिर डिपेंड करता है क्या उसने गुनाह किया। लेकिन जब तक आपने उस पर ख़ुद अपने इख्तियार से कोई काम नहीं किया तो किसी वसवसे से कुछ नहीं होता।